बहुत स्वागत है आपका कासमी साहब। और देखिए, जिस तरह से तमाम बातें निकल के अब संभल रिपोर्ट पर सामने आ रही हैं, राजनीतिक बयान इस पर अलग अलग सामने आ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स कुछ और कह रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं उनके अपने अपने पक्ष, तो लगातार जिस तरह से इस पर राजनीति छिड़ी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक एजेंडा है। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा कि चुनावी बिसात इसे कहा जा रहा है, 2027 का वोट बैंक बटोरने की साजिश कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये एक चुनावी एजेंडा है। जिस तरह से हमने देखा, राजनीतिक स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं, स्कॉलर्स के भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसे इलेक्शन से जोड़ना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और दंगे कराने वाले जो लोग होते हैं वो प्रायोजित होते हैं और उनका अपना उनके पीछे मोटिव होता है। तो मैं समझता हूं कि संभल के अंदर जिस तरह से जो जो ये सामने रिपोर्ट आई है, वो खुद अपने आप को ये बताती है कि वहाँ जो मुस्लिम बहुल्य वो क्षेत्र है, तो जाहिर है कि जो वहां से उन्होंने पलायन किया तो उनकी कुछ ना कुछ तो उनके पीछे मजबूरियां रही होंगी, कारोबारी मजबूरियां हो सकती हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। जैसे वहां मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी कंट्रोल भी किया गया और वहां की जो जो संदिग्ध वहां के जो नेता हैं उनकी संदिग्धता पाई गई है। जैसे मैं ये बात कहूं कि जिस वक्त सर्वे का जब जो सर्वेयर आए हैं तो इतने लोग क्यों आ गए, कैसे आ गए, उन्हें 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 आपको समझा के भेजा जा सकता था। जिन लोगों का नुकसान हुआ वो किन की वजह से हुआ, उनके जिम्मेदार कौन है। तो मैं समझता हूं कि मैं जैसे उत्तराखंड में राज्य से हूं, तो मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हमेशा से जो है इस तरह का माहौल पैदा होने नहीं दिया है। और यहाँ यही वजह है कि पूरा उत्तराखंड जो है वो शांति के साथ आगे चल रहा है। तो इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसे कंट्रोल किया, वहां की प्रशासन ने कंट्रोल किया। और अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक होने दीजिए और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मैं तो आखिर में ये बात जरूर कहूंगा कि भाई वहां जो जो मुस्लिम से बाहुल्य वो क्षेत्र है और जो वहां के नेतागण हैं जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, उन्हें आवाम क्योंकि सीधी सादी है, अनपढ़ लोग हैं ज्यादातर, इसीलिए इन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने दिया। मेन स्ट्रीम से अगर जुड़े होते तो वो अपने घरों में रहते। इसलिए कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया अगर होती है तो उसका कानूनी तौर से ही उसका उसका डिफेंस किया जाता है या उसका दिफा किया जाता है। तो जिस तरह से अवाम वहां निकल करके आई, तो उसमें मैं समझता हूं कि जो स्थानीय नेता है उन लोगों की इसमें संदिग्धता है और इसीलिए ये सारी चीजें सामने आई हैं। और जैसे सामने आएगी तो मैं ये समझता हूं कि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से वहां दंगे और फसाद हुए हैं नहीं होने चाहिए थे और लोगों को ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। कोई भी इंसान अपना घर छोड़ के आसानी से नहीं जाता है, इसलिए कि उसका शहर, उसका गांव, उसका मोहल्ला, उसकी गली उसे याद आती है। निश्चित तौर पर तो मैं साहब, इस विपक्ष मौके इस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। जब से ये रिपोर्ट सामने आए, मुस्लिम स्कॉलर्स इस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि इस कमेटी के सदस्य कौन है और कमेटी की रिपोर्ट सीक्रेट है तो बाहर कैसे आए। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इन सभी मुद्दों को लेकर के शायरियों का भी दौर तेज है। ये कहा जा रहा है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। इस तरह की बातें अब विपक्षी दलों की तरफ से कही जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से इस पूरे रिपोर्ट को देखा जाए, इसका अध्ययन किया जाए। तो आप इसे सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी को बदलने की साजिश थी और इसके पहले भी इस तरह का हिंसक दंश संभल ने झेला है। नहीं, देखिए, मैं शिल्पा जी आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अनावश्यक ये बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। आपने देखा कि कोर्ट में जब मामला जाता है तो बड़ी निष्पक्षता के साथ जो है वो फैसले आते हैं। आप अगर ऐसा ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे या ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो ये डेमोक्रेसी को कमजोर करना है। और मैं ये समझता हूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अपनी जगह पे बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। और हमारी जो न्यायिक हमारा ढांचा है वो तो बहुत मजबूत है और हमारी पूरे विश्व के अंदर उसकी मिसाल दी जाती है। और यही आपने देखा कि अगर बहुत सारे लोग गए
जैसे कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उन्हें जमानत भी मिली। तो क्या इसका मतलब आप ये कहेंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कहीं भेदभाव हो रहा है? मैं समझता हूं कि भोले भाले मुसलमानों को इस तरह से मैसेज देना, उन्हें यही है कि वोट बैंक बनाने की ही एक षड्यंत्र है। ऐसा नहीं है। ये सरकार बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। अगर आप उठा के देखें, आप पिछले 60 साल को देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर के कोई शहर बचा हुआ नहीं है जहां दंगे और फसाद ना हुए हो। आज ये देखिए कि अगर यहां दंगा हुआ तो कितनी जल्दी कंट्रोल हुआ, कितनी जल्दी कंट्रोल हुआ, वरना तो हजारों सैकड़ों घर उजड़ते थे और असमय उनकी मौत होती थी। आज पूरा देश, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मुसलमान आगे बढ़ रहा है, और मुसलमान नहीं, सारे समुदाय आगे बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके कि दुनिया का चैलेंज, हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को हम भारतीय मिलकर के फेस कर रहे हैं। और आज इसकी जरूरत है कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि आज हमारा देश जिस तरह से पूरी दुनिया में उभर कर के आया। तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो यूएन का, हमारी असेंबली का जब इजलास होता है, तो उसके अंदर यानी बड़े करीब थे कि हम उसके सदस्य बनेंगे, मगर किस तरह से जो है यूरोप अपनी चाल चलता है। उसने कहा नहीं, अब अगली बार देखेंगे, यानी हम फिर 75 साल इंतजार करेंगे। तो हम एक जिंदा, हम एक ऐसा लोकतंत्र है जो जिंदा लोकतंत्र है। हम किसी चीज को भी, हमें सांप्रदायिकता की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा खास तौर से कि जिस तरह से लोग इस समय का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 को लेकर के जोड़ रहे हैं। 2027 में तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके बढ़ रहे हैं। बल्कि जो मदरसों के अंदर मूलचूल जो परिवर्तन किया है, ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की बातें करना ये अनुचित है। और हम अपना नेता भी खुद चुनते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री भी खुद चुनते हैं। आज देश के अंदर लोकतंत्र है, इसमें प्रजातंत्र है, यहां जो है डिक्टेटरशिप नहीं है। और यही वजह है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है, तमाम समुदायों को फायदा हो रहा है, हर चीज के अंदर हर एक की भागीदारी है, और निष्पक्षता के साथ सरकार काम करे। अगर आपको फिर भी कहीं लगता है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, और कोर्ट का जो फैसला आता है वो बहुत बड़ा निष्पक्ष होता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि यही इसके पीछे कारण है। अगर आप देखेंगे वेस्ट यूपी में के अंदर मुसलमान जमींदारों की बहुतायत थी, मगर उन्होंने इसीलिए अपने जमाने के अंदर स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए कि ताकि ये लिख पढ़ करके अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए।